जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पवन कुमार चौधरी। ये पंचायत सर? और चनौरागंज पंचायत जी 2006 से 16 तक हमारी पत्नी मुखिया थी। जी अभी पंचायत समिति जी सर, राजनीतिक बैकग्राउंड अपना बताइएगा। हम कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं और कब से राजनीतिक से जुड़े हुए हैं? हम पहले आरजेडी में थे। जी 2006 में मुखिया चुनाव जीतने के बाद जी हम आपको जदयू में आए। जी माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बुलाए थे जी पने मार्ग। जी वहाँ जाकर हम लोग मिले। जी आदरणीय बड़े भाई विनोद सिंह जी हमको ले गए थे जी वहाँ हम लोग मिले उनसे। जी और वहाँ से ये हुआ जो नहीं, आपके घर पर जाके इनके घर पर आप लोग जाइए जी और इनको पार्टी ज्वाइन घर पर ही कराइए। जी तो आदरणीय मंत्री जी एक आए थे मेरे यहाँ, जी तो वो हमको यहाँ, और आदरणीय अभी जो वर्तमान मंत्री आदरणीय श्री नीतीश मिश्रा जी हैं, जी उन्होंने हमको पार्टी यहाँ ज्वाइन करवाए थे। बहुत बड़ा आयोजन था यहाँ, जी तो पार्टी हम ज्वाइन की जेडीयू से। जेडीयू से। जी और सर, अभी जो सेशन है 21 से 26 का, इसमें आप समिति प्रतिनिधि के पद पे हैं। हाँ, सर, इस टाइम पीरियड में आपके द्वारा, ठीक है, आपके द्वारा क्या क्या आपके क्षेत्र में कार्य हुआ है, थोड़ा सा बताइएगा ताकि जनता जान हम सके। जो है जी ऐसे यहाँ जो प्रमुख का जो सीट होता है, जी वो यदि अदला बदली नहीं हो, हर एक 2.5 साल पर ही गिरने वाला जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। जी वोट से होना चाहिए प्रमुख। अब प्रमुख का जो सीट पहले गौरी देवी जी थी, जी तो हम लोग अच्छे काम किए। जी 2 रोड बनाए, 1 छठ घाट बनाए। जी उसके बाद 2 मनरेगा से हमने मिट्टी काम किया। जी काम करने के बाद बजरंगबली मंदिर है, जहाँ अभी आप जो आए हैं, तो कल से यहाँ भागवत स्टार्ट है। बहुत बहुत पूरे ग्रामीण के सहयोग से वो भागवत चल रहा है। जी वहाँ पर फील्ड जो है जहाँ लोग जी। बैठेंगे वो ढलवाए। स्कूल का फील्ड में हम फेयर ब्लॉक लगवाए ईंटा। जी तो ये सब काम हमने किया। कुछ काम बाकी रह गया। जी 2023 में जो हम मनरेगा से काम किए, जी अभी तक पेमेंट तक नहीं आया। नहीं इस परिस्थिति में जनप्रतिनिधि काम नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं। और सर, इसके अलावा जैसे मान के चलिए सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है, ठीक है, तो आप तो मान लीजिए पार्टी से भी जुड़े हैं और काफ़ी अनुभवी मान लीजिए कि, ठीक है, और जैसे सरकारी योजना होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, तो ये आपके क्षेत्र में कितना लोगों को मान लीजिए कि लगभग मिला है? आवास मिला है। मिला है। क्या सर, कहते इसमें हैं, जो है एनडीए सरकार में हमने देखा है आवास मिला है। जी कहीं कुछ बाकी है। तो नाम इस बार मेरे पंचायत में 2400 नाम जुड़ा है। जी और आगे हम लड़ रहे हैं मुखिया चुनाव। इस बार मेरा सीट सम्मान होने जा रहा है। मुखिया चुनाव हम लड़ रहे हैं। जी उसके बाद एक भी लोग फिर बाकी नहीं रहेंगे। जी 2400 लगभग जुड़ा है। तो सर, इसका हाँ। निरीक्षण वगैरह हुआ है? इससे पहले जब हम मुखिया थे, जी 3000 लोगों को हमने इंदिरा आवास बांटा था। जी और जो 2011-12 में हम रोड ढाला, अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। जी माननीय मुखिया जी के यहाँ जाइएगा आप, तो वो रोड हम ही ने बनाया है। उसको जाके देखिए, अभी भी वैसे ही जिंदा रोड है। जी सर, ये जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे हो गया, तो इसमें जो है बहुत सारे पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। पूरे बिहार में उसको क्या कीजिएगा आप? सर, आपके आप पंचायत से, आप आपके पंचायत देखिए, का जानना चाहता हूँ। हम जी। लोग जहाँ से काम करते हैं, हम लोगों के ऊपर नहीं किसी का चलता है। जी हम लोग चलाते हैं। जी हम प्रतिनिधि है तो हम चलाएंगे। जी बिल्कुल। कोई चाहेगा जो यहाँ चलावे, तो यहाँ नहीं चलता जी। है। लोग खुद जाकर लुटवाता है, तो उसको हम क्या जी करें? जी इसमें अपना मान लीजिए अपना कि- चलने का सबका ढंग है, जी। हम नहीं चलने देते। जी और सर, पंचायत सरकार भवन जैसे हो गया, ये पंचायत में बन गया है, कंप्लीट हो अच्छा बना है। मिलछाम गांव बगल में है, मेरे टोले मिलछाम है हमारा, जी। 1 नंबर वार्ड में। अच्छा बना है। जी। वहाँ बहुत भव्य मंदिर है बजरंगबली का। जी। वहाँ जाइएगा तो और अच्छा लगेगा। जी बहुत तो सुंदर शांति पोखर भी है, जी। शांति है, बगल में है। जी। बहुत ही अच्छा लगता है। जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, जैसे मान के चलिए आप पार्टी से भी जुड़े हैं और बहुत दिनों से मान लीजिए कि राजनीतिक कर रहे हैं, ठीक है, तो सर जो भी युवा वगैरह हो गया, ठीक है, मान के चलिए जो मैच्योर स्टूडेंट है, जो 12वीं किया है, ग्रेजुएट है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, उसको लेकर के आपके द्वारा, ठीक है, या फिर अभी तो मुखिया जी मान लीजिए कि पवन जी है, ठीक है, ललन जी है, उनके द्वारा या फिर किसी भी पार्टी के द्वारा
आपके पंचायत में कुछ कार्य हुआ है? देखिए, दूसरे आदमी क्या करते हैं नहीं करते हैं हम नहीं बता सकते, जी लेकिन हमने अभी मेरे यहाँ मेरे पंचायत के कुछ बच्चे फर्स्ट किए थे, जी इंटर में भी और मैट्रिक में भी। मैट्रिक में तो बगल में ही मेरे भतीजा एक चलाते हैं यहाँ कोचिंग, जी ज्योतिष नाम है उनका, अच्छा जी। कोचिंग चलाता है वो। जी तो उन्होंने हमको कहा, चाचा ऐसे ऐसे सब बच्चा को क्या करना चाहिए। हम बोले आप तुम ही बोलो जो क्या करना चाहिए। जी तो कुछ न कुछ जो हमसे हो सका जी तो हम बच्चा सबको मतलब प्रोत्साहित। हाँ प्रोत्साहन किए। जी वो फोटो है, वीडियो है, सब आपको जी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, बैकग्राउंड में लगा देंगे, ठीक है। और दूसरा बात सर, जैसे हो गया ये युवा मतलब दुगो हो गया, ठीक है। एगो शिक्षित हो गया, एगो मान लीजिए अशिक्षित हो गया। तो अशिक्षित के लिए जैसे मनरेगा जॉब कार्ड हो गया, तो ये सब मान लीजिए कि ये सब का सुविधा मिल रहा है। देखिए, आपको हम बताया ना, 2 काम हम मनरेगा से किए, अभी तक पैसा नहीं मिला। नहीं। मनरेगा में किसी को हम खटवा लें, नहीं, अब बिल्कुल। पैसा नहीं मिलेगा तो बिल्कुल। मुखिया जी चाहे पंचायत समिति जी अपना कपार नहीं न फोड़वाएंगे। नहीं बिल्कुल सर। आप चल के देख लीजिए, 2 योजना हमने किया, उस योजना पर अभी दुखी भी जन्म गया, लेकिन पेमेंट नहीं आया। उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, जबकि हम अपने जेब से, जब नहीं लोग माना तो मैं अपने जेब से सभी लोगों को पैसा देने का काम किया। जी। और सर मान लीजिए जो भी विद्यार्थी लोग हैं उनको मान लीजिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए लाइब्रेरी की आवश्यकता है। लाइब्रेरी मेरे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है। जी आप हम फिर आते हैं लौट के, जी। हम इस बार लड़ेंगे जी जी बिल्कुल। और जीतेंगे, जी तो फिर हम लौट के आते हैं, जी इसके बारे में हम सोचेंगे। जी। और सर लाइब्रेरी हो गया, हाँ, खेल मैदान जैसे हो गया, जो मान लीजिए फिजिकल वगैरह करने के खेल मैदान मेरे यहाँ बना है। बना है। हाँ, चनौरागंज में जाइएगा तो हाई स्कूल है, वहाँ जी। बना है। जी ताजपुर बड़की पोखर है, वहाँ बना है। जी। खेल मैदान बना है। जी। और सर आपके क्षेत्र का शिक्षा स्तर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इस पंचायत में +2 विद्यालय बना है? हाँ, +2 बना है। +2 बना है, तो वो मान सब लीजिए बना है। मध्य और प्राथमिक होगा ही। हाँ, दोनों है। हाँ, तो सर शिक्षा स्तर कैसा है, थोड़ा सा बताइएगा। और टीचर वगैरह की कैसा? शिक्षा स्तर अभी बीच में थोड़ा खराब था, जी। लेकिन अभी जो है, जी जब से आदरणीय नीतीश मिश्रा जी हमारे फिर जी मंत्री बने, सभी जगह खुद आए थे वहाँ, जी और बच्चों के बीच में बैठ के वो जो बताए, जी। तो हमको नहीं लगा कहीं से कोई टीचर गलत है, सब अच्छे टीचर हैं। जी। अब पढ़ाई होता है, सब BPSC से हाँ चयनित पढ़ाई होकर के- होता है, उसमें जी। कहीं दिक्कत नहीं है। जी। और सर स्वास्थ्य सेवा केंद्र के बारे में बताइएगा। स्वास्थ्य सेवा केंद्र ठीक ठाक चल रहा है, उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। मतलब नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल ठीक ठाक, उसको हम अच्छा नहीं कर सकते, जी। चल रहा है। जी। एक ठो होता है पढ़ देना, एक ठो होता है हम पढ़ते हैं, हम्म, तो चल रहा है। अच्छा नहीं कहना चाहिए, चल रहा है। जी। और सर एक चीज़ का पर्सनल ओपिनियन आपका लेना चाहेंगे। जैसे मान के चलिए ये पंचायती राज व्यवस्था जैसे अभी चल रहा है, ठीक है, आपको तो काफ़ी अनुभव है, पंचायती चुनाव काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये ठीक ढंग से चल रहा है या फिर इसमें कुछ सुधार वगैरह होना चाहिए? आप अपना पर्सनल ओपिनियन क्या देते हैं? मेरा पर्सनल है ना, आप एक बात बोले थे, जी जो भ्रष्टाचार, जी। देखिए हम फर्स्ट बार जीते जी तो इतना नहीं था, जी तो कुछ इस के 10 वर्ष में हमको लग रहा है जो बढ़ा है, जी। लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं जो हमसे कोई वैसा जी नहीं, कोई मेरे जी। साथ वैसा कोई व्यवहार जी। नहीं। और सर लोग बोलता है जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन मैं उस ढंग के नहीं किसी से लेता हूँ, नहीं जी। लेता हूँ। आपके पास मतलब ऐसा कुछ नहीं आया है शिकायत? नहीं, मेरे पास कोई शिकायत नहीं, मेरे पास कोई मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। जी नहीं मुंह खोला है, किसी को हम बदनाम कर दें, अच्छा बात। जी जी। और सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे मान के चलिए समिति जी जो होते हैं, ठीक है, समिति का जो पद हो गया, इसको मान लीजिए कि प्रमुख के स्तर से जो भी कार्य वगैरह या परियोजना फंड जो भी है दिया जाता है, हाँ? तो इसमें जो है बहुत सारे समिति जी का मैं पर्सनल ओपिनियन लिया हूँ, इसमें जो है चेंजेस वगैरह कुछ का कहना है कि डायरेक्ट जो है प्रमुख के स्तर से ना हो करके डायरेक्ट समिति को जो है फंड या परियोजना जो भी है दिया जाए। हाँ योजना जो होता है जी, और सदन जो होता है किसी प्रमुख का नहीं होता है, जी उस समिति का, सभी समिति का सदन होता है, जी और सभी समिति का पैसा वो होता है, बल्कि जी, किसी प्रमुख का अकेले नहीं होता है। अकेले नहीं होता। तो रहता है जहाँ पर बीडीओ साहब अच्छे हैं, हमारे बीडीओ साहब अच्छे आए हैं, तो सबका आंख खुल चुका है, सब देख चुके हैं जो क्या किसका है। वो कहते हैं जो सदन जो है सो पंचायत समिति का सदन है, जी और मैं
पंचायत समिति का सचिव हूँ, बल्कि किसी प्रमुख का नहीं, जी सदन का सचिव हूँ। पंचायत समिति नहीं, सदन का सचिव हूँ। जी वो अच्छे कहते हैं। और हम लोगों का अभी मेरे यहाँ योजना चला, अभी 2 साल में जो योजना चला है उसमें 60 से 70% योजना सिर्फ प्रमुख जी कर लिए। क्या समिति जीत के आएगा, क्या समिति कहाँ बोलेगा? उसमें प्रशासन का कमी था। इससे पहले वाले वीडियो मैडम थी तो किसी को वो तो सुन नहीं रही थी, सिर्फ प्रमुख जी। यही हुआ जो 70% योजना लेकर वो चल गए जी और किसी पंचायत में कुछ नहीं मिला। जी सर, यही होता है, मान के चलिए कि पक्ष विपक्ष हो जाता है इसमें, मान के चलिए जो प्रमुख के प्रमुख का चयनित पक्ष विपक्ष होता है तो विधायक जी भी लोग जीत के जाते हैं ना, तो सबका जितना फंड होता है उतना ही 243 को न मिलता है बिहार में। ऐसा थोड़ा होता है जो विपक्ष रहता है उसको काट लिया जाता है, जी नहीं ना काटता है। तो बराबर दे, जी, किसी को हिस्सा हो, सम्मान बराबर दे, अच्छी बात है। बराबर नहीं देने पर वो फिर आप वो जीवन में कभी प्रमुख बन सकेंगे? जो पूरा का पूरा पैसा लेकर चल गए अपने पंचायत में, वो कहाँ से बन पाएंगे? वो नेतागिरी करने के लिए और समाज को उत्थान करने के लिए नहीं आए थे, वो एक बिजनेसमैन बन के आए थे और बिजनेस करके निकल गए। हम लोगों ने उसको पटका मार के निकाल दिया। जी मतलब सर ये व्यवस्था जो चल रहा है डायरेक्ट प्रमुख के स्तर से आ रहा है, पूरा सार निकलता है कि मतलब आपके हिसाब से सही है? देखिए, हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से, जो ये प्रमुख चुनाव को डायरेक्ट कर दे, ये खरीद फरोख्त वाले काम हो जाते फ्री फंड कर दे सबको, और फ्री फंड कर दे, वोट से जीत के लोग आवे तो अच्छी बात है। जो खरीद फरोख्त नहीं होगा तो ये सिस्टम इसमें लागू होना चाहिए। तो हम जो देख रहे हैं, हम तो मुखिया थे, सीट चेंज हो जाने के कारण हम समिति आपको पत्नी को लड़वाए, तो हमको नहीं लगता है ये सिस्टम अच्छा है। आप पैसा लीजिए और नहीं लीजिए, बदनाम होना ही है। तो इसलिए डायरेक्ट चुनाव हो जाए, जैसे विधायक जी लोग जीत कर आते हैं, नगर पंचायत में जैसे चेयरमैन जीत कर आई हुई हैं, वैसे ही प्रमुख को भी कर दें। हम सरकार से अनुरोध करेंगे, माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे जो डायरेक्ट चुनाव करवा दें। डायरेक्ट चुनाव, कहीं कोई लूट खसोट बेईमानी कहीं कुछ नहीं होगा। और सर जैसे आगामी चुनाव आने वाला है, आप तो मान लीजिए कि मुखिया से लड़ेंगे, हाँ, आगामी चुनाव आने वाला है, जो भी आपके पंचायत का वोटर मालिक है और जो भी जनता हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता को यही संदेश देंगे, 10 साल जैसे हम काम किए उससे भी ज़्यादा काम करेंगे, और फिर 10 साल के बाद 10 साल जैसे आप स्नेह और प्यार बना के रखा आरती देवी जी के साथ, वैसे ही समान सीट हो, कुछ भी हो, लड़ेंगे आरती देवी। हम नहीं लड़ने जा रहे हैं, लड़ेंगे आरती देवी जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत में 10-10 साल, अभी समिति भी है, तो वही चुनाव लड़ेंगे। और उन्हीं का प्रेम और आशीर्वाद से हम यहाँ तक हैं। आज हम 3 बार चुनाव यदि जीत कर आए हैं, उन्हीं के स्नेह और प्रेम मेरे ऊपर बना हुआ है। मतलब सर कंटिन्यू आप पद पे हैं? नहीं, बीच में हम नहीं थे, बीच में हम 5 साल नहीं थे, तो कंटिन्यू आप तो भैया अगर 15 साल हम कंटिन्यू है, तो उन्हीं के स्नेह और प्यार से हमको लगता है इस बार जो हम घूम के देखते हैं उससे ज्यादा कहीं और प्यार और स्नेह हमको मिलता है। हम घूमना स्टार्ट कर दिए हैं, घर कभी कहीं कहीं जाना बैठना उठना कर दिए हैं, तो इस बार हम पीछे हैं। हमारे बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो, महिला हो, माता बहने आगे हैं, हम पीछे हैं, हमसे आगे वो है। वही कर रहे हैं जो मुखिया इस बार आपको बनना है, इस बार आपको लड़ना है। हमको तो पंचायत में रहना है, यही करना है, हमको तो दिल्ली बम्बे कलकत्ता जाना नहीं है। तो हम दम खम से लड़ेंगे, और स्नेह प्यार सबका रहा है 15 साल और रहेगा मेरे ऊपर, और सबके आगे हम खड़ा उतरेंगे। सर एक आश्वासन क्या देना चाहेंगे? मान लीजिए कि जो जनता है आपके पंचायत का, आपको मान लीजिए कि आपके पंचायत का समस्या आपको मालूम नहीं होगा क्या समस्या है नहीं है, हाँ, तो प्रथम कार्य आपका क्या होगा जो मान लीजिए कि जनता को बताना चाहेंगे कि अगर आप जीत के आते हैं तो प्रथम कार्य आप ये करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो प्रथम काम हम करेंगे वो मेरे दिमाग में है,
जी यदि हम बोल देंगे जी तो यहाँ होगा, देखिए इसमें तो 5-6 गांव हम लोग हैं, जी तो होगा जो मुखिया जी यहाँ कह रहे हैं मेरे यहाँ नहीं कर रहे हैं, उसको फर्स्ट में रख रहे हैं, हमको सेकंड में रख रहे हैं, इसलिए हम फर्स्ट जो काम करेंगे अच्छा ही काम करेंगे और जो भी निर्णय लेंगे अच्छा ही लेंगे जो हमको आगे तक राजनीति जी। और पंचायत आपका जो पंचायत है सभी क्षेत्र में जो है वर्क करेंगे ताकि जो है पूरे पंचायत में आगे भी किए हैं, सुधार भी करेंगे और सबके दुख सुख हो, मरण हो हरण हो कुछ भी हो, हम खड़ा उतरेंगे, खड़ा उतरते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। अभी भर लगन में भर रात जाग के सबके बेटी हो बेटा हो सबके यहाँ जाके अपना हाजिरी दिए हो, तो स्नेह और प्यार बना हुआ है, इसलिए सब कहता है नहीं मुखिया जी आपको आना है, हम जाते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। जी धन्यवाद सर। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम पवन कुमार चौधरी, पंचायत सर पंचायत चनौरागंज और झंझारपुर प्रखंड मधुबनी। जी सर आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं तो कर दीजिए। 99 34 20 5705 मेरा मोबाइल नंबर। धन्यवाद।